अच्छा, जो दरोगा को पूरा गेटअप है, हाँ, तो गेटअप की का कहानी छल्लेदार बाल, नुकीली उसकी मूछें। कहानी ये है कि इनके साथ टीम चुकी वही थी, जिस डायरेक्टर के साथ काम किया उनके साथ पहले ही आप 200-250 कैरेक्टर कर चुके, तो उनको तो इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ कराना ही नहीं है तो कर ही लेगा। तो मैंने उस बालों में ऑयल और मोटू पतलू एक कार्टून आता था, तो उसकी जो मूछें थी ना बिल्कुल दरोगा जैसी हैं, यही है उसकी धारदार। तो वो एक आइडिया था दिमाग में। सर का आइडिया ये था कि यार तुम थोड़ा यंग हो और हमें दरोगा थोड़ा आलसी और थोड़ा साइटिका का पेन वाला बड़ा आलसी टाइप चलेगा बैठेगा, कोई फुर्ती है ही नहीं, तो पेट लगा लो बोले। तो पेट का आइडिया उनका था, बाकी मैंने ऐसी लुक और वो मोटू पतलू की जो डिजाइन दिमाग में आई मैंने लगा के दिखाया। तो बोले यार एक दिन का है, एक दिन के रोल पे लिए कोई मेहनत भी नहीं करता उतनी। वो तो जानने वाले थे, तो फिर भी उन्होंने कहा कि यार अच्छा एक्टर है तो कुछ कराते हैं, वरना तो मैं रिपोर्ट लिख के ही चला जाता ना कि 4 बजे खून हुआ तो तुम कहाँ थे, खत्म। कितने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में पुलिस वाले आते हैं, बट सबको उतना बच्चे प्यार नहीं करते। तो वो एक रस भरा कैरेक्टर बन गया। और भाषा का आइडिया हमारा था। सर बोले क्या रखें, कुछ बताओ, तुम भी बताओ। तो हमने कहा सर हमारे बुंदेलखंडी की भाषा है, वो कुछ बोल के बताया। और मुकेश जी का भी हमने बताया उदाहरण के, चाइना गेट में भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोला है वैसा। बोले बोल के बताओ, तो अपना थोड़ा बहुत अपने जैसे बुंदेली में बोलते हैं हवा टाइप, तो उनको थोड़ा तो अलग लगा। मैंने कहा टिपिकल आप हम का तुम का रखोगे, वो नदिया के पार वाली रखोगे तो वो लापता गंज तब तब बंदी हुआ था, उसकी भाषा वैसे ही है कि तोहरा का और हम का और अरे। तो हमने थोड़ा बुंदेलखंडी एक अलग ही रस है गांव की, कस्बे की, लेकिन टिपिकल गांव की नहीं है। हमार तो हार और वैसे भी बात नहीं करते, हिंदी है लेकिन एक उसका एक अलग लहर है, ठेठपन है, हाँ अलग लहर है उसकी एक, तो वो उनको अच्छी लगी। और मैं तो यही मानता हूँ, बल्कि एक्टर बहुत सारे हैं अच्छे, सारे अच्छे। एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ है। हप्पू सिंह का जो कैरेक्टर लोग पसंद करते हैं उसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत। नहीं तो अगर ये टिपिकल हिंदी होता और सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल के पुलिस वालों की तरह नॉर्मल आके रिपोर्ट लिखता और चला जाता तो फिर चला ही जाता। घर घर जो पहचान मिली वो इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका पान खाना, इसकी कॉमेडी, इसकी बोलने का अंदाज, और हमारे जो राइटर जो अभी रहे नहीं, मनोज संतोषी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। शशांक बाली, मनोज संतोषी, और प्रोड्यूसर तो हैं ही हमारे संजय जी, लेकिन इनके साथ कितने साल से कर रहे हैं कि इतना अनुभव है कि इनको पता है ये क्या दे सकता है, मैं इसके लिए क्या लिखूं, मैं ये लिख रहा हूं तो ये कर लेगा। नहीं तो राइटर को भी डाउट है, हम लिख तो रहे कमाल, पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी मिल गई कि एक अच्छा खासा कैरेक्टर, प्यारा कैरेक्टर, नेगेटिव नहीं है कि लोगों को गुस्सा नहीं आता, दरोगा आता तो लोगों को मजा आए, वैसा कैरेक्टर बन गया। और शो बनेगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था तब। वही तो अब जैसे 2019 में आगे चले तो फिर जब शो की कहानी आई, जैसे हमने कही अपनी एक बार चर्चा वही के आगे पीछे हो आपको शो बन सका। हाँ, हमने तो ये मजाक में बोलते भी थे, ये लोग चिढ़ाते थे, मैं बोलता था कि दरोगा का किरदार तो लोग पसंद कर रहे सर, तो कम से कम एक स्टोरी तो हमारी बना दो जी, मैं प्रेग्नेंट बीवी और 1-2 बच्चा देखें। आपने तो लिख दिया है 9 बच्चे, प्रेग्नेंट बीवी, निछावर। अरे बोले हाँ लाएंगे, कभी लाएंगे। ये तो सोचे नहीं था कि उस पर पूरा शो बना डाला, और पूरी कास्ट हुई है। हिमानी शिवपुरी माँ का रोल कर रही, पिताजी मर गए हैं, वो माँ को देखते हैं, भूत है वो झूले में ही बैठा रहता है। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि ये 7 साल चल जाएगा। सब मस्ती करते थे कि अरे भाभी जी में चल गया, ये तो 2-3 महीने में ना बंद हो जाए। लेकिन वो आज देखो लोगों का उतना ही प्यार मिला जितना भाभी जी को। और आज दोनों शो आजू बाजू से, हम एक दिन में दोनों भी, कभी कभी भाभी जी भी करते हैं, आधे दिन उल्टन पलटन भी, एक ही आर्टिस्ट दोनों जगह बिजी है। और एक वो दौर भी है जब अपन फोटो बांट रहे और पीछे नंबर लिख के गार्ड को दे के आ रहे भैया अंदर पहुंचा दीजिए। हो सकता है उसने बोरे में फेंक दिया, लेकिन थोड़ा अंदर घुसने को ही नहीं मिल रहा, क्योंकि माइनस से शुरुआत हुई। जीरो भी नहीं बोले, जीरो तो बहुत बात की बात है, जीरो का भी एक लेवल है। हमारा तो माइनस से शुरू हुआ, कुछ पता ही नहीं, फिजिक्स मैथमेटिक्स के माहौल से निकल के, और राठ जैसी जगह से आप तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई सपोर्ट नहीं, घर का ये नहीं कहेंगे सपोर्ट नहीं, बट उनको गाइडेंस नहीं दे सकती ना घर वाले। टीचर आदमी का बैकग्राउंड अगर है तो टीचिंग लाइन के अगर आप हो तो उसमें आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा कि सुनो पहले ये करना, फिर ये करना, फिर वो नहीं मिला। और कैसे मिलता वो नहीं उन लोगों को पता। बाकी सपोर्ट था घर का, ऐसा कुछ नहीं कि कोई हेल्प ही नहीं है, ऐसा नहीं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट,
संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।